हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है यूनिक वैल्यूज़। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक एरे में से यूनिक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यूनिक वैल्यूज़ हमको चाहिए क्यों? यूनिक वैल्यूज़ हमको चाहिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, ग्रोसरी एक कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। जो मान लीजिए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के आता है, फिर ये वाला भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। तो इस चीज़ के अंदर मान लीजिए लिखा हुआ है ये इस कैटेगरी का है, लिखा है यहाँ पे ये कैमरा है और ये इस कैटेगरी का है। तो ऊपर जब भी हम लोग क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पे जब भी हम लोग मोबाइल्स में क्लिक करेंगे तो सारे के सारे मोबाइल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उस चीज़ में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक लमसम मैंने एक वेबसाइट बना रखा है, हर एक इंसान का यहाँ पे फ़ोटो लगेगा और वो कौन से कैटेगरी में आता है। जैसे कि डेवलपर है, वो गेमर है, जैसे राकेश डेवलपर है, विजय गेमर है। तो जैसे ही मैं डेवलपर में क्लिक करूँगा सारे के सारे डेवलपर आ जाएंगे यहाँ पे। फिर मैं जैसे ही डिज़ाइनर पे क्लिक करूँगा सारे के सारे डिज़ाइनर आ जाएंगे और ऐसे ही बाकी के सारे भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूनिक वैल्यूज़ का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मतलब 3 स्टेप में मैंने डिवाइड कर रखा है, एकदम आराम से हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है मैप मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो है एरे का नाम है पीपल, तो मैप मेथड का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं सारे वैल्यूज़ को लेने के लिए। यूज़ मैप मेथड टू गेट ऑल द वैल्यूज़। तो मैं लिख देता हूँ ऑल लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, हमारा जो पीपल एरे है उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा मैप मेथड। मैप मेथड का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है या फिर स्प्रेड ऑपरेटर का वीडियो भी नहीं देखा है तो आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिए। और बाकी रहा सोर्स कोड, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैप मेथड हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन चाहता है, तो मैं उसको एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा। इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, पैरामीटर में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं कुछ भी ही लिख रहा हूँ। और वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा वो कुछ भी के अंदर से मुझे रिटर्न करेगा सारे के सारे पोस्ट ही तो है। देखता हूँ, ये देखो, पोस्ट गेमर है, पोस्ट सिंगर है, पोस्ट डिज़ाइनर है, पोस्ट डेवलपर है, ठीक है ना। तो सारे के सारे पोस्ट रिटर्न करेगा। अब मैं अगर मैं कंसोल लॉक कर दूं ऑल को, सारे के सारे पोस्ट मुझको मिल गए। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूनिक वैल्यूज़, ठीक है ना। तो मैं यूनिक वैल्यूज़ कैसे गेट कर सकता हूँ, यूजिंग न्यू सेट मेथड। इससे मैं यूनिक वैल्यूज़ गेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं न्यू सेट मेथड का इस्तेमाल करता हूँ किसके ऊपर, ऑल के ऊपर। ये ऑल का जो एरे है मैं यूनिक लिखता हूँ, यूनिक ऑल, यूनिक ऑल लिख देता हूँ इसका नाम। यूनिक ऑल के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा क्या, मैं न्यू सेट मेथड का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसके अंदर मैं किसको न्यू सेट के अंदर डालूंगा ऑल को। और इस चीज़ को मैं स्टोर कर दूंगा यूनिक ऑल में। यहाँ पे ऑल लिख देता हूँ, यूनिक ऑल में स्टोर कर दूंगा। अब मैं अगर लॉक करके दिखाऊँ आप लोगों को यूनिक ऑल अगर मैं लॉक करके दिखाऊँ, ये देखिए सारे के सारे यूनिक वैल्यूज आ गए। यहाँ पे डेवलपर बार बार नहीं लिखा है, बस एक ही बार लिखा है। गेमर बार बार नहीं लिखा है, बस एक ही बार लिखा है। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग कैसे इसको एरे में वापस कन्वर्ट करें, एकदम आसान है, ठीक है ना। तो स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है टर्न इट बैक, यूज स्प्रेड ऑपरेटर टू टर्न इट बैक टू एरे। तो कौन स्टेप मैं कहाँ पे से इसको, मैं फाइनल एरे में इसको स्टोर कर देता हूँ, फाइनल एरे में। तो फाइनल एरे इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, मैं फाइनल एरे का जो वैल्यू है, मैं उसको स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वहाँ पे सेट करूँगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट है, आप लोगों को पता है। तो मैं किस पे यूज़ करूँगा, यूनिक ऑल पे स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। अब अगर मैं लॉक कर दूँ फाइनल एरे को, तो आप लोगों को दिख जाएगा ये एक डायरेक्ट एरे मुझे मिल चुका है। एकदम आसान था ये चीज़, आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एकदम आसान चीज़, आप लोग देख लीजिए। मैं करूँगा ये सारे कोड को कमेंट और सब कुछ को ना एक चीज़ के अंदर लाने का कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैप मेथड का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो मैप मेथड का इस्तेमाल हमने किया था, मैंने कॉपी कर लिया, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको। उसके बाद उसको क्या किया, उसके बाद उसको सेट न्यू मेथड के अंदर डाला था। तो इस पूरे को मैं करूँगा क्या, पूरे को तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट में डालूंगा, उसके बाद इसको
न्यू सेट में डालूंगा, न्यू सेट में डालूंगा, ठीक है ना। अब जो न्यू सेट था, जब जो न्यू सेट था उसको क्या किया था, न्यू सेट को मैंने यूनिक ऑल में सेव करके उसको स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया था। तो इस पे मैं क्या करूँगा, इस पे मैं क्या करूँगा, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा और पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दूँगा, पूरे के पूरे को मैं डाल दूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और उस वैल्यू को मैं रख दूँगा फाइनल एरे के अंदर। उस वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँगा, फाइनल एरे के अंदर। मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट फाइनल ARR लिख देता हूँ इस बार। तो मैं अब अगर मैं कंसोल लॉग कर दूँ किसको, सॉरी ARR इक्वल्स टू होगा यहाँ पे। तो अब अगर मैं कंसोल लॉग कर दूँ किसको, फाइनल एरे को, लॉग फाइनल ARR, तो ये देखिए हमको फाइनल आंसर मिल चुका है, एकदम एक लाइन में हो चुका है, ये पूरा का पूरा एरे बन गया है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करने वाला हूँ क्या, अब मैं जाऊँगा इस चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ एक HTML में। तो कैसे करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक नया index.html फाइल बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे script.js का भी फाइल बनाने वाला हूँ, script.js। तो वहाँ पे ना मैं कहाँ का कोड, ये पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, मैं वहाँ पे ये पूरा कोड कॉपी करके रख कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे तो मैं बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ, यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा हमारे स्क्रिप्ट को। तो स्क्रिप्ट को मैं लिंक कर देता हूँ, ये मैं स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे जो बॉडी है वहाँ पे मैं h1 टैग डालता हूँ। सबसे पहले ना मैं इसको लाइव सर्वर पे रन कर देता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, और यहाँ पे यहाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं h1 टैग डाल देता हूँ, उसके अंदर मैं मेन्यू ही लिख देता हूँ, मेन्यू, ओके, मेन्यू ही लिख दिया, यहाँ पे मेन्यू लिख दिया है। उसके नीचे ना, उसके नीचे मैंने एक डिव बना देता हूँ, मैं एक डिव बना दिया जिसका आईडी क्या होगा, आईडी होगा पोस्ट्स, ठीक है ना। या फिर मैं बटन बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं उसका नाम आईडी भी बटन सी दे देता हूँ, BTNS, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं इसको गेट करने वाला हूँ इससे। तो कैसे करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ const btns इक्वल्स टू document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और उसका ID था BTNS, ठीक है ना। अब उसको, अब ये मिल चुका है हमें। अब मैं क्या करूँगा, BTNS के इनर HTML को मैं कर दूंगा चेंज, BTNS के इनर HTML को मैं कर दूंगा चेंज, ठीक है ना। तो BTNS का जो इनर HTML है वो बराबर होगा किसके, इसके ऊपर भी हम लोग को एक मैप मेथड चलाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा फाइनल एरे है उसके अंदर मैं कर दूंगा मैप मेथड को चलाऊंगा। मैप मेथड के चलाने के बाद उसको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक कॉलबैक फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर मैंने ई पास कर दिया है, कुछ भी पास कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो ई पास कर दिया है, हम लोग को रिटर्न करना है एक HTML एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं बटन्स बनाने वाला था, तो बटन, उसके बाद इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, बटन को कर दिया मैंने क्लोज। और मैं यहाँ पे रखने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ सारे के सारे जो है मेरे फाइनल एरे को, ठीक है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पे फाइनल एरे नहीं बैठेगा, यहाँ पे ये जो ई है हमारा जो पैरामीटर है वो बैठेगा, ठीक है ना। मैं जैसे इसको सेव करूँ, यहाँ पे देखिए जो आ गया है, यहाँ पे बटन कुछ, यहाँ पे TTT डाल दिया है इसलिए नहीं आया, ये देखिए बटन बन गया है, लेकिन बीच में ना कॉमा हो गया है सबका, यहाँ पे कॉमा आ गया। तो कॉमा को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जॉइन मेथड का इस्तेमाल करूँगा। जॉइन मेथड के अंदर मैं पास करूँगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और कुछ नहीं। और मैं जैसे ही सेव करूँगा कॉमा भी जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बटन भी बन चुका है। तो होप सो आप लोगों को ये जो
यूनिक वैल्यूज वाला थिंग है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।